चलिए टाइप 15 में कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, अब टाइम बर्बाद ना कीजिए। टाइप 15 में कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। टाइप 15 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। 59 कह रमेश और रहमान। रमेश और रहमान दो लोग हैं, किसी काम को 20 या 25 100, 20 25 100, 25 चौका 100, टोटल काम 100 कर रहा है। दोनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे तो दोनों 10 दिन काम करेगा तो 9 10 से 90 काम हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये काहे पूछ रहे हैं जी आप लोग? दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे तो 5 4 9, 9 10 से 90 काम, बचा काम 10, तो 10 जो काम बच गया, शेष काम को सुरेश 3 दिन में करता है, यानी उसका एब्सेंसी हो जाएगा 3/1/3 यानी 10/3 नहीं होगा तो 30 दिन। शेष काम को सुरेश, मान लो कि सुरेश का एफिशिएंसी एस है, तो शेष काम को सुरेश जो है 3 दिन में करता है। एक दिन में एस काम तो 3 दिन में इतना काम किया होगा, तो एस का मतलब उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, टी का मतलब टाइम निकल जाता था। तो 90 में से 100 में से 90 चला गया 10/3, ये एस का एफिशिएंसी निकल गया। तो कह रहा है कि एस बताइए सुरेश अकेला वही काम कितना दिन में करेगा, तो 100 काम को सुरेश कितना दिन में करेगा? काहे पूछे हैं भगवान जाने। चलिए आगे बताइए। हैं 61 देखिए, करे ए और बी किसी काम को 8 दिन में, और है बी और सी उसी काम को 12 दिन में, तो 24 8 3 का 24, 12 दूनी 24, टोटल काम 24। कर ए और बी काम शुरू करेंगे और 4 दिन तक करेंगे, तो 4 3 12 काम कर लेंगे, बच जाएगा 12 काम। इसके बाद एक काम छोड़ देगा, बी आ जाएगा, तो इसका मतलब कुल मिला के अब हमको ए और बी का एब्सेंसी चाहिए। तो देखो सी का भी जिक्र है, बिल्कुल है। तरीका तो हम बतेबे किए थे, अब आप लोग करते नहीं है तो हम क्या करें, या बरियारी पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चन। मान लेते हैं कि बी का एब्सेंसी के है, आप ए का भी मान सकते हैं, सी का भी मान सकते हैं, जिसको मानना है मान लो लीजिए। मतलब मिस्टेक से हम वहाँ कर दिए क्या? ए का मान लेते हैं। अब देखो ए और बी जोड़ करके 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के। बी और सी जोड़ करके 2 होना चाहिए, तो पहले के हटाने के लिए के तो रखना ही पड़ेगा, -1 कर देंगे। 3 में -1 जोड़ेंगे तब 2 आएगा, यही जोड़ने नहीं आया होगा आप लोग को, तो हम क्या करें? कह रहा है कि ए और बी काम शुरू करेंगे 4 दिन तक करेंगे, तो 4 3 12 काम तो ये लोग कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद एक काम को छोड़ देगा, तो बचेगा कौन? बी। अब बी 2 दिन और काम करता रहता है, तो बी चूँकि एक दिन में 3 माइनस के काम करेगा, तो 2 दिन में इतना काम करेगा। फिर वह भी काम छोड़ देगा, तो काम छोड़ने से काम समाप्त नहीं होगा, ए छोड़िए दिया, बी भी छोड़ दिया, तो अब कह रहा है कि अब सी जो है काम करना शुरू करेगा। तो सी काम करने आएगा, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? k-1, और जो है शेष काम यहीं पे गड़बड़ है नहीं। टाइप 15 है, 14 15 15
क्वेश्चन तो उतना ही दिख रहा है। शायद ऐसा तो नहीं ना, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। शायद ऐसा कहीं क्वेश्चन हो कि 4 दिन तक ए और बी काम करेगा तो 4 तिहाई 12 काम कर लेगा, उसके बाद ए काम छोड़ देगा, बी जो है अगला 2 दिन में काम पूरा कर देता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि बी जो है अगला 2 दिन में काम को पूरा कर देता है। ऐसा हो है नहीं, लेकिन लग रहा है, देख लेते हैं। तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, चलो आगे बढ़ो। चलिए इसके बाद बताइए, बासठ बता दे। 62 पूछ रहे हैं क्या? तो आगे बोलिए, पता नहीं चल रहा है लोग आप पूछ रहे हैं। 63, 63 बताना है। फिर अब नहीं कर रहे हैं हम, फिर पता कौन चलेगा हम कर रहे हैं तो 63 बताना है। बारह अब 20/3 60, तो 12 पच्चे 60 और 20 तिहाई 60। कह रहा ए ने इस पर 3 दिन है और बी ने इस पर 4 दिन, अशेष काम सी ने 7 दिन। यहाँ भी 2 तरीका हम बताए थे, पहला क्वेश्चन तो यही था भाई, ए ने 3 दिन किया, बी ने 4 दिन किया, तो ए और बी को 3 दिन साथ में करा दो, बी और सी को 1 दिन करा दो, और सी अकेला 6 दिन करेगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको क्या करें, या के मान कर बना दें? जिसको के मान के बनाना होगा वो भी ऐसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ए प्लस बी, तो ये 5 माइनस के, ये माइनस हटाना होगा तो प्लस लाना होगा, तो 9 में से 5 गया 4। इस तरह से अब आराम से सबका एब्सेंस निकल गया, तो लिख ही सकते हैं आप लोग। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टोटल काम 60 था, जिसमें से ए 3 दिन और बी 4 दिन, तो हम बोले कि ए और बी 3 दिन साथ में करा दीजिए, तो ए और बी 3 दिन साथ में करेगा तो 5 तिहाई 15 काम हो जाएगा। उसके बाद बी का 1 दिन काम बच गया, सी अकेले 7 दिन किया है, तो बी और सी को साथ में 1 दिन करवा सकते हैं अभी भी हम लोग। तो बी और सी साथ में 1 दिन काम करेगा तो 9 काम होगा।
अब बच गया अकेले सी, जो कि अब 6 दिन काम करेगा। तो सी मान लीजिए एक दिन में सी काम, तो 6 दिन में इतना काम किया होगा, 6 दिन में करना रह गया। तो कितना हो गया 15 9 24, 24 अच्छा 30, यानी सी का मान कितना हो गया 6। सी का मान 6 हो, तब प्रत्येक अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, मैंने ए बी और सी। तो ए का तो हमको पता है, अच्छा कोई बात नहीं, सी का एफिशिएंसी निकल गया। तो सी जब 6 होगा तो बी कितना होना चाहिए 3, और जब बी 3 तो ए कितना होगा 2। तो ए को कितना दिन लगेगा 30 दिन, बी को 20 दिन, और सी को आगे बताइए 64 बता दे। देखो छः दिन और 60/7 दिन, तो 60 मान लेते हैं। 6 10 60, 60 एकम 60। तो कह रहा है पी ने काम आरंभ किया 3 दिन तक किया, क्यू और आर 6 दिन तक करते हैं, आर और पी दर उस कार्य को पूरा करने कितने दिन लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब तो मान लेते हैं। हाँ वही हम देख रहे हैं कि क्यू आर 6 दिन तक काम किया है ना, तो क्यू और आर अगर 6 दिन काम किया होगा, देखो टोटल काम हमारे पास 60 है ना, क्यू और आर जो बोल रहे 6 दिन तक काम किया है, तो 6 दिन में 6 7 42 काम किया होगा, तो बच गया होगा 18 काम। और 18 काम को फिर कौन किया होगा पी, और कितना दिन में 3 दिन में, एक और मतलब एक दिन वो कितना काम करता होगा 6। तो पी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो क्यू होगा, और जब क्यू होगा 4 तो आर होगा। तो कह रहा है आर और पी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, अच्छा कितने दिनों का अंतर होगा। तो आर और पी, आर उस काम को कितना दिन में करेगा 20 दिन, आप पी वही काम को कितना दिन में करेगा, तो कितने दिन का अंतर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं बोल रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि P का एफिशिएंसी P है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, वो 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में इतना ही ना काम किया होगा। और कह रहा है उसके बाद Q और R 6 दिन तक काम किए, तो Q और R 6 दिन का मतलब एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में इतना काम किया होगा। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो P का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो P का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 6, तो P जैसा ही आया तो सब निकल गया। चलिए आगे बोलिए, ये भी बता दे क्या, अब नहीं बना होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ करें एक निश्चित कार्य करने में ए को 20 से 40%, ए जो है 20 से 40% अधिक दक्ष है, यानी एफिशिएंसी दिया है। तब 20 25 100 20 7 40 से ए 20 से 40% अधिक एफिशिएंट है, तो बी होगा 100 तो ई होगा 140, यानी कि 7:5 बोल सकते हैं इसको हम लोग। कह रहा है एक साथ काम करते हुए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 7 5 12 12 15 180, टोटल काम तो इतना ही तब होगा। दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में ये लोग 12 काम करेंगे तो 15 दिन में टोटल इतना काम होगा। कह रहा है ए ने काम शुरू किया और 15 दिन के बाद छोड़ दिया, बी और सी मिलकर शेष काम 10 दिन में। अभी सेम तो यही बताएं हम लोग, ए ने काम शुरू किया 15 दिन के बाद छोड़ दिया, तो इसको आप डायरेक्ट बोलिएगा कि बी और सी 10 दिन किया है काम, तो बी और सी 10 दिन में। अरे सी कहाँ से आ गया भाई, कोई बात नहीं, मान लीजिए सी का एफिशिएंसी क्या है, क्या दिक्कत है।
कह रहा ए ने काम शुरू किया, तो ए शुरू किया 15 दिन बाद छोड़ दिया, तब 15 दिन में वो काम किया कितना होगा? 15 7 75 से 105, 180 में से 105 चला गया, बचा 75। अब 75 काम को कौन किए हैं? बी और सी। तब बी और सी का मतलब चलो लिख देते हैं भाई, 7 × 15। उसके बाद बी और सी जो है एक दिन में इतना काम करेंगे और 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो इतना ही काम किए होंगे ना। तो 10 दिन में आप बताइए कि इतना तो कंफर्म है। ध्यान दो, ये जो है 15 दिन काम करके छोड़ा है, तो ये जो है 15 दिन में किया होगा 105 काम, टोटल काम 180, जिसमें से 105 काम ए कर दिया, तो बचा अभी भी 75 काम। सीखिए। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी जो है शेष काम को 10 दिन में किए हैं। तो भाई अगर बी और सी 10 दिन में किए हैं तो बी भी 10 दिन रहा और सी भी 10 दिन रहा, तो बी 10 दिन रहेगा तो ये कितना काम कर देगा? 10 बचे। तब 75 में से 50 काम बी कर दिया, तो अभी भी कितना बचा? 25। और ये 25 काम को कौन किया होगा? कितना दिन में? 10 दिन में, यानी सी का एफिशिएंसी कितना? 2.5। तो कह रहा है कि सी जो है उसका 1/3 काम को कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सी अकेले पूरे काम का 1/3 कितने समय में करेगा? 3 × 6 = 18, पॉइंट हटेगा तो 1 0 और आ जाएगा, 6 × 4 = 24। आज जिनको पेन लगा के बनाना है उनके लिए तो लिख ही दिए हम। देख लो एक बार फिर से हम बता रहे हैं। टोटल काम पहले समझ में आया कि दोनों मिल करके 15 दिन में, तो 7 5 12, एक दिन में, तो 15 दिन में 12 15 180 काम है। अब 180 काम में देखो क्या बोल रहा है कि ये जो है 15 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 15 दिन में काम क्या होगा? 15 7 75 से 105 काम, 180 में से 105 काम चला गया, तो अभी भी कितना काम बच गया? 75 काम। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और सी शेष काम को 10 दिन में किया है, तो शेष काम 10 दिन किया है बी भी और सी भी, का मतलब बी भी 10 दिन काम में रहा, सी भी 10 दिन काम में रहा। तो बी का एफिशिएंसी हमको पता है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 दिन में वो तो काम भाई 50 किया होगा। तो जब ये 50 किया होगा तो बचा कितना? 25 काम। और 25 काम को कौन किया? तब सी किया, और उसको भी समय कितना लगा है? 10 दिन। तो 25 काम करने में 10 दिन, इसका मतलब एक दिन में वो काम करता होगा 2.5। चलिए आगे बोलिए। करे ये किसी काम का 40% भाग को 12 दिन में, ध्यान दीजिए 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो 2 6 6 5, टोटल काम करेगा 30 दिन में। करेगी जबकि भी इस काम का 60% भाग 15 दिन में, 60% का मतलब होता है 3/5। इसको लग रहा है 15 दिन में, तो 3 से 5 5 5, यानी इसको 25 दिन लगेगा। तो 30 और 25 हम एक काम करते हैं 150, तो 30 25 150, 25 6 का 150, टोटल काम 150। कह रहा है कि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तो 10 दिन एक साथ काम करेगा तो 6 5 11 दही 110, बच गया काम कितना? 40। कह रहा है कि सी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर देता है। अगर सी जो है शेष काम मतलब 40 काम को 10 दिन में, इसका मतलब एक दिन वो काम कितना करता है? सॉरी 4 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन में वो काम कितना करता होगा? 10। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी निकल गया 10। तो कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 28% काम कितना दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल तो काम है 150 और इसका 28% ही इससे करवाना है। किससे? ए बी और सी से। तो ए का एफिशिएंसी है 5, बी का एफिशिएंसी है 6, 6 5 11, सी का एफिशिएंसी है 10, कितना? 21। 70 का 21, 7 चौक 28, 4 से 25, 25 6 का 150, 3 दूनी 6, 2 दिन। आगे बोलिए। अड़सठ बता दे।
तो सब तो बताना ही, आप क्या बना के आए? सब पढ़ने वाला में से नहीं है। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 16 और 24, तो टोटल काम 48। करा वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करेंगे तो 4 दिन में वो लोग का काम हो जाएगा 5 का 20, बच गया 28। वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करेंगे तो 3 2 5, 5 का 20 काम कर लिए, बचा अभी 28 काम। तो कह रहा है जेड अकेला शेष काम को 10.5 दिन में। इसका मतलब है कि शेष एगो जेड जो आया है तो उसके लिए काम बच गया 28, और 28 काम को कर रहा है 10.5 दिन। 10.5 दिन का मतलब हुआ 21/2। तो इसका एफिशिएंसी यही रहा होगा जेड का। तो कह रहा है वाई और जेड मिलकर सामान्य काम के इतना भाग कितने समय पूरा करेंगे? सामान्य काम का 7/8 भाग को वाई और जेड मिलकर, तो देखो ये है 56/21, आज वाई हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 42 जोड़ 56 और बट्टा 21, 5 4 98 बट्टा 21। 7 से 14 बार में, और 7 दूनी 14, 7 तिरिका 21, 2 से 24 बार में, 8 से 3 बार में, 3 तिरिका 8। बोलिए आगे। क्या और कुछ पूछना है? हैं 73। देखिए कराइए 4 दिन में 20% काम कर सकता है। भाई 20% काम करने में 4 दिन, तो पूरा काम करने में ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन। बी वही काम का 1/3 भाग 10 दिन में, तब पूरा काम करेगा 30 दिन में। 33.1/3% का मतलब 1/3 काम 10 दिन, तब पूरा काम 30 दिन। चलो 20 आई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60। अब रुक जाओ। करा है कि उन्होंने 9 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तो 3 2 5, 9 5 45, बच गया 15 काम। 9 दिन काम करेंगे तो इतना ही काम ना बच जाएगा? करा सी ने शेष काम 6 दिन में पूरा कर दिया। अरे शेष काम का मतलब 15 काम को 6 दिन में, तो वर्क बाई टाइम करेंगे तो उसका एब्सेंस निकल जाएगा हमको, यानी कि 5/2 या 2.5। सी का एब्सेंस कितना है? 2.5। तो कह रहा है बी और सी उस काम का 75% कितना दिन में करेगा? अरे टोटल काम तो 60 है, उसका 75% यानी 3/4 काम को बी और सी, बी का एब्सेंसी है 2 और उसका है 2.5 यानी कि 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। पाँच दूनी 8। ए और बी 10 दिन और 5 दिन में काम को कर सकते हैं। वो 15 होगा तब। हाँ जब आप लोग बोले थे इसलिए हम गेस कर लिए, मेरे समझ से ये 15 होना चाहिए। चलो बनाते हैं, देखते हैं। तो 10 आई 30, 15 दूनी 30, टोटल काम 30। करा उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया। 2 दिन तक काम करेंगे तो 3 2 5, 5 दूनी 10, बच गया 20 काम। करा उसके बाद बी को सी से बदल दिया गया, मतलब बी चला गया और सी रह गया, और अगले 3 दिन में काम समाप्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी जो है अगला 3 दिन में काम पूरा कर दिया, ये बोल रहे ना। तो भाई ए और सी अगला 3 दिन काम किया, इसका मतलब ए भी 3 दिन रहा और सी भी 3 दिन रहा। तो ए 3 दिन में 3 3 का 9 काम कर दिया होगा, नहीं किया होगा? तो 3 3 का 9 काम, तो 20 में से 9 काम चला गया, तो बचा कितना? 11 काम। और 11 काम को ही कौन किया होगा? सी किया होगा। तब नहीं समझे? अभी थोड़ा देर पहले हम बोल रहे थे ये सब बात।
देखो उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो 2 दिन तक साथ में करेंगे तो 5 दूनी 10 काम करेंगे। टोटल 30 काम था, 10 काम चला हो गया तो बचा 20 काम। देखो छोटा छोटा बात है ये, तो मैथ थोड़े ही सब। उसके बाद B को C से बदल दिया गया, मतलब B को हटा दिया गया और C को लेकर चला आया। तो पहले से A थे और B थे, B चला गया और C आ गया, मैंने अब A और C रहेंगे। अब कह रहा है उसके बाद अगले 3 दिन में काम समाप्त हो गया, मतलब A और C अगला 3 दिन काम किए हैं। तो इसका मतलब A भी 3 दिन रहा और C भी 3 दिन रहा, मतलब A का 3 दिन का काम और C का 3 दिन का काम होगा ना। तो A तो 3 दिन में किया होगा, 3 तिरी 9 काम, तो 20 काम बचा था, 9 काम और हो गया तो बच गया 11 काम। और 11 काम को इसका मतलब कौन किया? C किया। कितने दिन में? 3 दिन में। इसका मतलब उसका एफिशिएंसी होगा 11/3। तो कह रहा है कि C अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, नहीं मैच कर रहा है। तो एक काम करिए, उसको 5 मान के देखते हैं। आए 5 मानने पे 30 आ रहा है, तो अब देख लेते हैं एक बार। A और B 10 दिन और 5 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, 2 दिन, जिसके बाद B को C से बदल दिया और अगले 3 दिन में काम पूरा गया। C को अकेले 40%, कितना परसेंट? C को अकेले 40% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 30 का 40%, नहीं वो 5 रहेगा, तो 10 से कम 10 हटाइए, अब आ जाएगा। तो 10 से कम 10 और 5 दूनी 10, टोटल काम 10। 2 दिन तक साथ में काम करेगा तो 3 दूनी 6 काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा तो बचेगा 4 काम। 4 काम के लिए बोल रहा है कि A और C अगले 3 दिन में करेंगे। तो A 3 दिन करेगा तो 3 काम कर लेगा, तो बचा होगा 1 काम, और 1 काम को वो कर रहा है 3 दिन में, तो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/3। हमको पता है बहुत लोग का दिमाग हैंग कर रहा होगा, तो प्रैक्टिस करो ना भाई पहले, इतना अब तो लास्ट हुआ है। 3 दिन में काम समाप्त हो गया, तो C को अकेले उस काम का इतना % करने में कितना लगेगा? बारह दिन है ना। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेंगे? वो तो अपना वैसे ही करेंगे। 10 से कम 10, 5 दूनी 10, टोटल काम 10। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो 3 के हिसाब से 2 दिन में इतना काम। उसके बाद B चला गया, C आ गया, तो मन ही मन मान लेना कि C का एफिशिएंसी K है या C है। तो B को यानी अब रहेंगे A और C, तो A करेगा 1 काम, C करेगा K काम। इस तरह से A और C मिलकर इतना दिन करेंगे और अगले 3 दिन में काम समाप्त किया। यहाँ से C का एफिशिएंसी निकल जाएगा, हल कीजिएगा तो 1/3 आएगा। तो C को अकेले काम का 40% भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए टाइप 16 भी स्टार्ट हो गया था। कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो पूछिए, जल्दी जल्दी बोलिए। उनासी कल बताए थे। एक काम को B द्वारा लिए गए समय से B द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में करेगा, तो इसको लगेगा T-5 डेज। ये समय का रेशियो हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा एक तो तरीका बोले कि अगर बेसिक से करना है तो इसको तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे अभी तक। ये टोटल वर्क हो गया दोनों मिल करके 100/9 दिन में, तो दोनों का मतलब हो जाएगा 2T और -5 काम 1 दिन में करेंगे, तो 100/9 दिन में टोटल इतना ही काम करेंगे।
इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हम बोले कि ऑप्शन लेकर के हम लोग चेक करेंगे, जैसे 15, 20, 25 और 30। तो 15 दिन किसका समय दिया, तो अकेला बी उसी काम को कितने दिन, मैंने बी का समय दिया हुआ ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है 15 दिन, तब बी को जब 15 दिन लगेगा तो ए को उससे 5 दिन कम यानी 10 दिन लगेगा। तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 होगा। तो 10 × 30 और 15 दूनी 30। तो दोनों मिलकर के 3 × 2 = 5, 5 × 6 = 30, 6 दिन में करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर के 100/9 दिन आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 20 दिन, तब बी को 20 दिन लगेगा, तो ए को उससे 5 दिन कम यानी 15। तब 15 × 4 = 60, 20 × 60, दोनों मिलकर के उसको काम को करेंगे 60/7 दिन में, जबकि आना चाहिए 100/9 दिन। तीसरा ऑप्शन है 25, तो इसको 25 दिन लगेगा, तो इससे 5 दिन कम यानी इसको 20 दिन लगेगा। तब 20 × 25 = 100, 25 × 4 = 100, दोनों मिलकर के उसको काम करेंगे 100/9 दिन, यानी इसका सही उत्तर कितना होना चाहिए, 100/9। चलिए, जिनको ऐसे नहीं ऐसे करना है, यहाँ पहले हम करेंगे तो t² और -5t, या डायरेक्ट कह दीजिए 9 × 5 = 45 और 9t² बराबर 100 दूनी 200t और -500। यहाँ पे 9t² -45t -200t और +500 इतना बराबर कितना है, 0। या 9t² -45 और -200 -245t और +500 = 0। यहाँ 9 × 5 = 4500, 45 को करेंगे तो 9 × 5 और इसको हम करेंगे 20 × 5, आना चाहिए 245 माइनस में। तो दोनों को निगेटिव में मानेंगे तो ना ये जोड़ कर प्लस आएगा। तो 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 25, नहीं आएगा इसे। काहे से हो रहा है, t² 100 दूनी 200t -500। अच्छा देख लेते हैं, आना चाहिए, ऐवे करेगा 180 या 25, नहीं 9 × 5 = 45 और 100 नहीं। अच्छा इसको और ब्रेक कर लीजिए, 3 × 3 = 9 और इसको और कर लीजिए 5 × 4, यानी कुल मिला करके 3 × 3 × 5 × 5 × 4 और × 5, यही है ना। अब देखिए आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, 20 × 5 = 100, 100 × 300, 5। चलिए इसको भी × 2 × 2 कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 5 × 20, 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18 × 5 = 90, 125, 36, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225। देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225 और 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। बोलिए 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 5 = 225। इधर है 2 दूना 4, 4 × 5 = 20,
तो -225 और -20 -245 आएगा। पच्चीस नवा 225 और -20 टी माइनस माइनस प्लस 20 5 5 25। तो टी बराबर एगो 25 आएगा और एगो 20/9 आएगा। दुबारा है ना, बोल नहीं रहे। तो टी का मान हम लोग 20/9 नहीं ले सकते हैं। का है, जैसे ही टी बराबर लिए हैं तो टी है हमारा बी का समय, तो 20/9 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ए को उससे 5 दिन कम समय लगेगा। तो जैसे ही बी का समय 20/9 लेंगे तो ए का समय 5 दिन कम करेंगे तो ए का समय निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग ये समय नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 25। और वही आपसे पूछ रहा था, समझ गए। आगे बोलिए। बोलिए, बना क्या है ना। 81 और हो गया है, 82 हो गया है, 83 84 पूछ रहे हैं। देखिए ये पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप पूछें तो हम तो बताएंगे। ध्यान दो, ए और बी मिलकर किसी काम को x मिनट में, ये जो है अकेले उससे वो 8 + x लिखा है। काहे लिखा है पता है? आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम x + 8 भी तो बोलिए सकते हैं। आप b को लिखा है 32 + x ना, तो x + 32 तो हम लोग बोलिए सकते हैं, नहीं बोलेंगे? तो यहाँ से x का मान हम लोग डायरेक्ट निकालना जानता है, √AB नहीं जानते हैं। तो 8 × 32 करेंगे तो 256, यानी कितना आ जाएगा? यानी दोनों मिल कर के पूछता तब तो 16। ये जब 16 तो इसको समय लगेगा 24 और इसको लगेगा 48। यहाँ तक ठीक है। कर ए और बी ने मिलकर 10 मिनट काम किया, फिर सी ने अकेले इतना मिनट में पूरा कर दिया, तो ए बी से मिलकर उस काम का देखो कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। अभी तो ये टाइप पढ़े थे आप लोग। सबसे पहले हमको काम पता होना चाहिए, टोटल काम कितना था। हमको पता है ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 48 दिन में। तो टोटल काम हम मान लेते हैं 48। तो 24 दूनी 48, 48 से कम 48, टोटल काम 48। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 10 मिनट काम किया, तो 10 मिनट का मतलब 10 × 30 काम, बचा कितना? 18 काम। तो दोनों ने मिलकर 10 मिनट काम किया, उसके बाद सी ने अकेले 4.5 मिनट में पूरा कर दिया। अरे 4.5 मिनट में काम किया 18 है ना, यानी कि उसका एफिशिएंसी कितना है? 4 नहीं बोलते हैं। सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 45 दूनी 90, तो 9 का दुगुना 18, यानी 2 का गुना डबल 4 हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या करें, यहाँ सी मान लें। सी का एफिशिएंसी तो दिख रहा है 4। तो उसके बाद कह रहा है कि फिर सी ने अकेले इतना मिनट पूरा कर दिया। सी का एफिशिएंसी के है और 4.5 मिनट में पूरा कर दिया, तो के का मान जो आएगा वो आपका 4 आएगा। कितना आएगा? हल कर लीजिए। तो के बराबर 4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम का 7/20 भाग कितने समय में करेंगे। तीनों मिलकर के उस काम का 7/20 भाग को कितना समय में करेंगे। तो तीनों का मतलब 4 और 2 6 और 1 7। पाँच दूनी 10 और 2 12। आसान था कि नहीं था? इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर नहीं रहे तो हम क्या करें। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखो 86 भी कुछ ऐसा ही है। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। देख लो भाई लोग, ए और बी का समय दिया है ना x दिन,
लिख देते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा आप समझते हैं। जिसमें से ए को लग रहा है x + 8, अब बी को लग रहा है x + 18, तो 18 बट 44 से यानी कितना हो जाएगा, x का मान 12, तो ये हो जाएगा 12 8 20, आई हो जाएगा 30। तो कह रहे ए और बी उस काम का 5/6 भाग को कितने समय भरेंगे। पहले तो काम पता होना चाहिए, काम के लिए समय है 20 और 30, तो हम टोटल काम 60 मान लेते हैं। तब 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, टोटल काम 60। तो कह रहा है वो ए और बी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को कितना दिन में करेंगे। देखो 87 भी बता देते हैं। ए और बी का समय दिया हुआ है, डायरेक्ट बोले क्या कुछ। अब भाई ए का समय सीधे बोल लो और बी का समय बोल दो क्या। यहाँ देखो ए का समय, ए और बी का समय है डी दिन, ए को उससे 8 दिन अधिक और बी को उससे 18 दिन अधिक, 18 बट 44 यानी 12। तो ये हो जाएगा ए का समय कितना 20 और बी का समय हो जाएगा 30। अरे सेम है, वही है, 20 × 3 = 60, 30 × 2 = 60, टोटल काम 60। कह रहा है ये 4 दिन तक काम करेगा तो 4 × 3 = 12, 48 काम बच जाएगा। कह रहा है उसके बाद शेष काम को पूरा करने के लिए अकेले बी द्वारा लिया गया समय है। तब बी जो है क्या है पूछ रहा है, देखिए कितना इजी बात बोल रहा है। 2 से 24 बार में देखिए कह रहा है एक स्विमिंग पूल में 3 गो पाइप लगाया गया है। माना कि लगाए गए पाइप का नाम है ए, बी और सी। क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देखिए कह रहा है तीसरा पाइप जितने समय में पूल को भरेगा उतने ही समय में पहला और दूसरा मिलकर के करेगा। ये बता चुके क्वेश्चन। माने तीसरा पाइप जितने समय में काम करता है उतना ही समय में पहला और दूसरा। मेरा जब दिल करेगा तो अब सी के लिए +b लिख सकते हैं। खैर अभी आओ इधर समझो। पहले कह रहा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा ज़्यादा तेज़ी से भरता है और तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। यहाँ पाइप का तेज़ी और धीमे का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कौन ज़्यादा तेज चलेगा, हो तेज कौन भरेगा, क्या है, आओ समझो। यहाँ पे दूसरा तथा तीसरा कितने समय भरेंगे। देखो कह रहा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा ज़्यादा तेज़ी से तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे। कौन, दूसरा। तथा और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा ज़्यादा तथा तीसरे से 4 घंटे धीमे। इसका मतलब तथा और फर्स्ट पर्सन के, यानी कहना चाह रहा है कि दूसरा पाइप तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरा वाला जो पाइप है तीसरा पाइप से, मान लीजिए कि तीसरा पाइप को t समय लगता होगा, तो दूसरा पाइप को तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमे भरेगा। तो दूसरा पाइप को उससे 4 घंटा धीमे माने 4 घंटा कम लगेगा। अच्छा, तब तो बड़ा अच्छा बात था। धीमे भी भरेगा, समय भी कम लगेगा। ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, बात को समझो। अगर हम बोले कि हम आपसे धीमे काम कर रहे हैं तो आपसे हमारा समय ज़्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए। तो हम जो है 4 घंटे धीमे भरते हैं, इसका मतलब हमारा समय जो है उतना ज़्यादा लग रहा है, तब ना हम आपसे 4 घंटा स्लो हैं। तो इसका मतलब B को समय लगता होगा T+4। यही इसमें समझना था। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। फिर से दूसरा वाला पाइप जो है पहला से 4 घंटा ज़्यादा तेज़ी से, धीमा नहीं, तेज़ी। अच्छा ठीक है, 5 घंटा ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है दूसरा वाला पहला से। तो भाई पहला को समय लगना कितना चाहिए, T-1। हाँ अब देखो दूसरा वाला पहला से 5 घंटा तेज़ी से काम कर रहा है। इसका मतलब
दूसरा को पहला से 5 घंटा कम लगना चाहिए, इसका मतलब पहला को दूसरा से 5 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो ना दूसरा वाला 5 घंटा तेज कहलाएगा। हाँ अब चलो, अब तो समझ गए। इतना समझने के बाद एक बात आपको बताए थे, पहले लाइन में लिखा है कि तीसरा पाइप जितने समय में पुल को भरेगा उतना ही समय में पहला, और मतलब मेरा जब दिल करेगा तब सी के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्वेश्चन का पैटर्न सेट हो गया। ए और बी का समय दिया है, ए को उससे 9 घंटा अधिक, बी को उससे 4 घंटा अधिक, तो दोनों को कितना लगेगा, नहीं लगेगा। पूछ क्या रहा है, दूसरा तथा तीसरा पाइप एक साथ पुल को, बिल्कुल, तो इसको 6 लगेगा, तो इसको 10 लगेगा, इसको लगेगा 15, तो टोटल काम कितना मान लिया जाए 30, तो 15 दूनी 30, 10 ती आई 30, टोटल काम है 30। तो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप अच्छा ये वो तीसरा पाइप भी है, तो जो ए और बी का समय है वही सी का समय है नहीं, तो इसका भी समय ले लेते हैं 6 पचे 30। तो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप एक साथ उस पुल को कितना समय में भरेंगे, दूसरा और तीसरा 5 या 3, चार ते आई 12, बचा कितना 3, तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ऐसा कुछ आएगा क्या। चलो कम से कम शुरुआत कर दें हम। आप लोग इसको कल ट्राई करके आना। एगो शुरू करे, कम से कम रुक जाओ, समय नहीं, कम से कम 8-10 को तो बताना चाहिए था। आप लोग बहुत पूछवे करते हैं, हम क्या करें। ए और बी 2 लोग हैं, ध्यान दो, एक्चुअल में ये नल टंकी का क्वेश्चन हो गया। आगे आप पढ़िएगा, एगो नल भर रहा है, दूसरा का नल खाली कर रहा है। यहाँ पे एगो काम करने में लगा हुआ है, एगो काम नष्ट करने में लगा हुआ है, तोड़ने में, उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है, यानी काम को तो बढ़ेबे न करेगा। वो कह रहा है एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसको 3 दिन में नष्ट कर सकता है। मतलब अगर ए जो है कोई काम को, मान लो 1000 ईंटा को 8 दिन में ढोना था, तो बी 3 दिन में वो 8000 को या 1000 जो भी हम बोले उसको ख़त्म कर सकता है। तो ए जो है 8 दिन में और बी 3 दिन में, तो 8 और 3 से कटने वाली राशि 24, तो 8 तेरेगा 24 और 3 बटे, लेकिन इसका काम निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ये काम को ख़राब करता है। ये नल टंकी में हम लोग आगे करेंगे, सीखो, आपने टेंशन नहीं लेना। टोटल काम है हमारे पास 24। अब देखो क्या कर रहा है, ए ने वह जब 6 दिन तक काम कर लिया, तो ये 6 दिन में काम किया होगा 18 काम तो कर लिया। तो अब काम करना बाकी कितना रह गया था, 6। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि अंतिम 2 दिन भी आ गया। अंतिम 2 दिन में कौन आ गया, बी। तो बी तो आएगा तो नष्ट करेगा, वो काम ऐड करेगा और बढ़ा देगा, काम को घटाएगा नहीं। आपको जो काम 18 काम आप करके गए थे ना, ये तो 18 काम करके गया है, अब बी आएगा तो और काम को बढ़ा के जाएगा, वो घटा के नहीं जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या। तो 2 दिन में बी कितना काम करेगा, तो 8 दूनी ये 16 काम और आपको दे देगा। यानी कि -8 एक दिन में काम करता है, तो 2 दिन में 8 दूनी 16 काम। इस तरह से अब आप देखिए कि काम कितना करना रह गया। बाईस काम हो गया, क्योंकि ये 2 दिन में जब लगेगा तो 1 दिन में 8 काम खराब करता है, तो 2 दिन में 16 काम खराब कर दिया होगा। तो 16 काम खराब करने का मतलब 16 काम और बढ़ गया। तो ये 18 काम किया था, 16 काम और बर्बादे कर दिया, तो 2 काम ना उसका कहाँ लगा कि किया ये, तो 2 काम किया तो बचा कितना, 22 काम। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब 22 काम को एक शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो 22 काम को एक कितना दिन में करेगा,
शेष काम को ये कितना दिन में करेगा जो हमको नहीं पता है। समझ में आया कि नहीं आया? और कोई अच्छा सा देखे जो बताने लायक हो, नहीं तो छोड़ देते हैं हम। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा अभी ज़्यादा, और क्या बोलें। लिखो, ऐसे कहने से नहीं काम चलेगा। लिखो कहाँ तक करना है ट्राई। 300 तक ट्राई करके आना है। क्वेश्चन नंबर 300 तक ट्राई करके आना।